हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं वर्तिका एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ही आज हम पार्ट 5 में हैं। किसमें? पार्ट 5। यानी कि आप देख पा रहे हो कि ये टॉपिक अपने आप में ही चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो एक पूरा ही टॉपिक चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसका एक पार्ट है छोटा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, इंसर्ट टैब चल रहा था हमारा और उस इंसर्ट टैब में हमारे 3 ग्रुप कंप्लीट हो चुके थे। बाकी के जो ग्रुप बचे हैं आज हम उसे देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आप सब रेडी हैं मेरे साथ इंसर्ट टैब को आज कंप्लीट करने के लिए? बताइए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, ये देखिए आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। बिल्कुल, वेरी गुड। तो जैसा कि आज आप बिल्कुल रेडी हैं इस क्लास के लिए, तो चलिए एक जोर शोर के साथ स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस कोई नहीं भी देखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। प्लीज आप सारी वीडियोस देख लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल, ये सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये सब एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक जो है ये मेन इम्पोर्टेंट है। हाँ, इनसे कुछ ना कुछ आपका पार्ट जरूर ही आता है। ठीक है, इसलिए बस बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी किसकी स्क्रीन है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम यहाँ पे चल रहे थे, होम टैब हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम चल रहे थे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में हमने पेजेस, टेबल्स और इलस्ट्रेशन हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं। हम इसे आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, इन चारों पैराग्राफ को आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए, वीडियोस ज्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ मैं, जिससे कि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ये जो हमारे सेशन रहते हैं इसमें मैं इतना ही पढ़ाती हूँ कि जितना एक दिन में आपके लिए जरूरी होता है। मैं बेकार में आपको ज्यादा टाइम दे करके आपको बोर नहीं करना चाहती हूँ, जिससे कि जितना आप अगर थोड़ा थोड़ा पार्ट भी आप पढ़ोगे ना तो वो आपके, और डेली पढ़ोगे तो वो आपके रेगुलर बेस में रहेगा। अगर मैं एक ही दिन में आपको इतना पढ़ा दूंगी और नेक्स्ट डे फिर आप बोर हो जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा कि यार कल तो पढ़ लेता है, दूसरा टॉपिक पढ़ लेते। तो एक टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, टाइम को बैलेंस करते हुए कि हाँ डेली थोड़ा थोड़ा पार्ट आप कंप्यूटर का पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिंक के अंदर सबसे, लिंक ये हमारा जो ग्रुप है, लिंक के अंदर 3 हमारे ऑप्शंस हैं। एक है हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ, और इस लिंक से मतलब इस पूरे पैराग्राफ से, इस पूरे ग्रुप से ही इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, बट स्टिल हम इसे देखेंगे कि यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करता है। चलिए देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने लिखा www.food.com। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल ही लिख दिया है, और नॉर्मल लिखने के बाद क्या आप इस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इसके वेब पेज पे पहुंच जाओगे? नहीं, आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसके वेब पेज पे नहीं पहुंच पाओगे। अब आप कहोगे कि मैं इसके वेब पेज पे क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा, है ना, ये भी तो है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि इसमें हाइपरलिंक नहीं लगा था। क्या नहीं लगा था? हाइपरलिंक नहीं लगा था। अगर मैं यहाँ बात करूँ www.excellafood.com, बहुत ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, हमारा हाइपरलिंक नहीं लगा है, इसीलिए हम इसके वेब पेज पे नहीं पहुंच सकते। अब हम इस पे हाइपरलिंक लगाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला काम मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग करनी हो तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले सिलेक्शन जो होता है ये हमारा मस्ट होता है,
और जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगी, सेलेक्ट करके हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और वो कहेगा कि एड्रेस बार ये है, क्या आप इसे हाइपर लिंक बनाना चाहते हो? तो बिल्कुल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ ओके पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हो ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। क्या हुआ है, ये हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगी, अब एक मिनट रुकिएगा, हाँ एक मिनट, ये कह रहा है ये हमारी एड्रेस बार जो है ये गलत है। ये कह रहा है कि ये आपका जो वेबसाइट है ये गलत है। तो ये कह रहा है कि हम इसके वेब पेज पे नहीं पहुंच सकते हैं। क्या नहीं पहुंच सकते, इसके वेब पेज पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्या ये गलत है, बताइए। हाइपरलिंक पे गए, हाइपरलिंक के बाद क्रिएट न्यू हाइपरलिंक पे गए और क्लिक करके इसको हमने चेंज कर ही दिया था। एक मिनट, बिल्कुल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक वेबसाइट का नाम लिखा है और इस वेबसाइट पे हमें पहुंचना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है और इस पे हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे डायरेक्ट हम इसके वेब पेज पे पहुंच जाएंगे। देखिए बस मैंने क्लिक किया है और एक्सेला का वेब पेज ओपन होकर के आ गया है कि एक्सेला क्या है। जो भी हमने पेज लिया था, हमने जिस भी वेबसाइट पे क्लिक किया था, हमने किस पे क्लिक किया था, www.excelafoods.com। तो excelafoods.com आप देख पा रहे हो कि एक्सेला का food.com, ये एक्सेला जो एक हमारी ऑयल कंपनी है, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका ये हमारा फर्स्ट पेज ओपन होकर के आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइपरलिंक लगा करके अपनी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं ये एक्सेला का क्या है, मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। आपने हाइपरलिंक सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे गए, हाइपरलिंक पे लगाने के बाद ओके पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया, इस पे जाना है आपको, वेबसाइट पे डबल क्लिक करोगे, ये कह रहा है ये आपकी वेबसाइट जो है ये क्या है, वैलिड नहीं है, ठीक है। हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्योंकि हमने तो सिर्फ फूड्स डाला है, अब आपको पता चल गया अगर वेबसाइट आपकी क्या होगी, अगर वैलिड होगी तो आपकी वेबसाइट इजीली ओपन हो जाएगी, और अगर आपकी वेबसाइट वैलिड नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। तो ये जो है ये हमारी वैलिड ईमेल आईडी नहीं है, बट ये जो है ये हमारी एक वैलिड वेबसाइट है। क्या है, वैलिड वेबसाइट है, जिस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम इसके वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। तो हाइपरलिंक का मतलब आपको समझ में आ गया। इतना आपसे लगाने के लिए नहीं कहा जाएगा कि आप हाइपरलिंक लगा के दिखाओ, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो पेन पेपर वाला आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट कीज क्या होती है, हाइपरलिंक लगाते हैं तो वो किस कलर का होता है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आपको ओपन करना है हाइपरलिंक को तो कैसे ओपन करना है, बस इतनी ही चीजें। क्या हम हाइपरलिंक को एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम हाइपरलिंक को क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम हाइपरलिंक को ओपन कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता कि हम ये काम कर पाएंगे, तो लाइए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, क्लिक करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया है, आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और वो ऑप्शंस हैं एडिट हाइपरलिंक, सेलेक्ट हाइपरलिंक, ओपन हाइपरलिंक, कॉपी हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक। यानी कि इन पांचों में से जो भी आपको एक्शन अप्लाई करना है आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो,
ठीक है, आपको एडिट करना है हाइपरलिंक को, दोबारा से आप एडिट कर सकते हो। सेलेक्ट करना है, जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया था, आप हाइपरलिंक को सेलेक्ट कर सकते हो। ओपन करना है, ओपन पे क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट दोबारा से खुल जाएगी, चाहे कंट्रोल की प्रेस करके उस पर डबल क्लिक करो तो भी आपकी हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके ओपन पे जाओगे तो भी आपका हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हो, आप इसे रिमूव करना चाहते हो तो भी आप इसे इजीली कर सकते हो। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आपको हाइपरलिंक? ठीक है, तो चलिए चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ आगे, जो कि है आपका बुकमार्क। अगर आपको कोई बुकमार्क बनाना है, जैसे सपोज मैंने बुकमार्क पे क्लिक किया और आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा भी कोई भी बुकमार्क क्रिएट नहीं है, मैंने पहले से कोई भी बुकमार्क क्रिएट करके नहीं रखा है। ये टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस इनसे कभी कभार समटाइम्स आ जाते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है, इससे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। तो सिर्फ जितना पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका उतना ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बुकमार्क पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स आया। सपोज यहाँ पे मैंने नाम किसी का भी लिख दिया, नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे अंकित, ठीक है, अंकित नाम लिख दिया। अंकित नाम लिखने के बाद जो भी आपकी लोकेशन या नेम, कहाँ पे आपको बुकमार्क लगाना है ये मैटर करता है। अंकित पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक किया और आप देखोगे आपका बुकमार्क अप्लाई हो चुका है। जब आप दोबारा इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे ऑलरेडी आपका अंकित नाम का एक बुकमार्क क्या है, अप्लाइड है। आपने एक बुकमार्क ऑलरेडी इस पे बनाया हुआ है। क्लियर है? तो वो अब मैं गई, मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने कहा गो टू किया और क्लोज किया। वो ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी ये वाला जो बुकमार्क है यही आपका अंकित नाम का बुकमार्क है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्रॉस रेफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस इतना ही है कि यहाँ पे नंबर रेफरेंस के लिए नंबर आइटम्स हैं, और अगर इसमें आपको हाइपरलिंक ऐड करना है वो भी कर सकते हो। पैराग्राफ नंबर ऑलरेडी दिए गए हैं यहाँ पे, और आप जब इसे एक्टिव करोगे, सेलेक्ट करोगे डेटा को, तो ये इंसर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, ये है हमारा हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट होता है तो देखेंगे। हेडर यानी कि सपोज यहाँ पे आपके पास, यहाँ मैंने लिखा एजुकेशन, मैं आपको कोई नोट्स भेज रही हूँ, ठीक है, सपोज मैं आपको कोई नोट्स भेज रही हूँ और नोट्स में मैं हर एक पेज में, वो 50 पेजेस के नोट्स है आपके पास, और जो 50 पेजेस के नोट्स है तो उसमें हर एक पेज पे तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी ना एजुकेशन एकेडमी पेज नंबर्स, एजुकेशन एकेडमी पेज नंबर या मेड बाय, तो ऐसा मैं बार बार नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक बार ही अप्लाई करूंगी जिससे कि सारे पेजेस में ऑटोमेटिकली ये चीजें फिट हो जाए। ठीक है, तो चलो एक बार हम देखते हैं यहाँ से। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे, तो बैंगन का भरता उस दिन हमने बना लिया था। आज बताओ क्या बनाए? आज सबको चाय बनाना सिखाऊं? बताइए। चलो आज मैं आप सबको चाय बनाना सिखा देती हूँ, या फिर बैंगन के भरते का एक और जुगाड़ करते हैं। चलो आज बैंगन का भरता सीख ही लेंगे, मानेंगे फिलहाल। देख रहे हैं जैसे कि खुल रहा है स्क्रीन पर आपकी। लो भाई, ये तो पेज ही ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट बता रहा है आपका। ठीक है, कुछ और ही बनाना पड़ेगा, बताओ। कॉपी यहाँ पे कर दिया, पेस्ट। ठीक है, बैंगन का भरता आ गया भाई कि बैंगन का भरता भुने हुए बैंगनों से मिलकर के बना होता है, और ठीक है, भुने हुए बैंगन से बन करके बना होता है। इसकी वीडियो के साथ इसकी फोटो डली हुई है, और यह हाथ में भुने हुए बैंगन और मसालों के साथ बनाई गई रेसिपी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
मैंने ये लिखा, सपोज मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, जैसे मैंने इसे कंट्रोल सी करके कॉपी किया है और अब मैंने इसे पेस्ट कर दी गई, देखो मैंने मल्टीपल टाइम्स इसे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने इसके 3 पेज रेडी किए हैं। कितने पेज रेडी किए हैं? इसके 3 पेज रेडी किए हैं सिर्फ बैगन के भरते की रेसिपी के। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। ठीक है, ये 3 पेजेस जब मैंने रेडी कर लिए हैं तो अब मुझे क्या करना है, इसमें हेडर लगाना है एजुकेशन एकेडमी का। किसका हेडर लगाना है? एजुकेशन एकेडमी का। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हेडर पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपकी स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो हेडर लिखना चाहते हो वो लेफ्ट साइड में लिखना चाहते हो या 3 पार्ट में 3 कॉलम में लिखना चाहते हो, सेंटर में लिखना चाहते हो, एनुअली लिखना चाहते हो या फिर ऑस्टिन यानी इवन पेज में लिखना चाहते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मुझे नॉर्मल कहीं पे भी नहीं, सिर्फ सेंटर में चाहिए, तो मैं ये वाला क्या करूंगी, स्टाइल सेलेक्ट कर लूंगी। मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया तो देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया वो ये दिखा रहा है हेडर अपने आप ऊपर आ गए हैं, हेडर लिखा हुआ भी आ रहा है और ये कह रहा है यहाँ पे आप अपने टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, जो भी आपको डॉक्यूमेंट टाइटल टाइप करना है वो आप यहाँ कर सकते हो। मैं क्या किया, मैंने यहाँ पे कर्सर लिया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, सिंपल लिख दिया एजुकेशन एकेडमी। क्लियर है, यहाँ पे लिखा मैंने एजुकेशन एकेडमी। अब ये थोड़ा सा भाई हेडर तो अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन एकेडमी पे क्लिक किया, होम पे गए, बोल्ड लिया, इसे अंडरलाइन रेड कलर से कर दिया और इसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया साइज। ठीक है, अब देखो आप मेरा हेडर रेडी है। क्या मेरा हेडर रेडी है? मैंने लिखा एक पेज पे, लेकिन आप देख पा रहे हो कि तीनों पेजेस में मेरा हेडर आ चुका है, मैंने किसी और पेज पे नहीं लिखा। अब आप देखो अगर मैं किसी और पेज पे जाऊंगी तो अब मैं बार बार इसे दोबारा पेस्ट कर रही हूँ। अब देखो अगर रेसिपी नेक्स्ट पेज यानी कि रेसिपी जैसे ही 4th पेज पे गई है ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडर आ गया है। तो एक बार आपको हेडर लगाने की जरूरत होती है, बाकी पेजेस में ऑटोमेटिक आपका हेडर जो है वो आता रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब ऐसे ही हम फुटर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहोगे फुटर का क्या मतलब है? फुटर का मतलब है कि आपने जैसे हेडर लगाया है, हेडर लगाने के बाद हम फुटर लगा सकते हैं या हेडर फुटर आप एक साथ भी लगा सकते हो। जब एक्टिव होता है तो हेडर और फुटर जब हम क्लिक करते हैं, चाहे हेडर पे करें चाहे फुटर पे, दोनों ही मोड एक्टिव होते हैं, हेडर का भी और फुटर का भी। अब हमने फुटर पे क्लिक किया, सेम यही ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको लेफ्ट में चाहिए, 3 कॉलम्स में चाहिए, अल्फाबेटिकल चाहिए, एनुअल चाहिए या ऑस्ट्रियन इवन पेज चाहिए। फुटर मतलब होता है यहाँ पे नीचे। ठीक है, जैसे कई बार होता है नीचे हम पेज नंबर लिख देते हैं या किसने ये डॉक्यूमेंट बनाया है उसका नाम लिखते हैं हम हर एक पेज पे, तो वो क्या होता है, वो फुटर पे आती हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो देखते हैं फुटर पे ये कैसे आएगा। मुझे चाहिए यहाँ पे ये वाला चाहिए। ठीक है, ये वाला देखो अभी मैं लास्ट पेज पे ऐड कर रही हूँ, आप देखोगे ऊपर के 3 पेजेस में अपने आप यहाँ पे इसने अपने आप दिखा दिया कि ये पेज नंबर आपका 4 है, क्योंकि मैंने पेज नंबर भी सेलेक्ट किया था। अब कह रहा है कि यहाँ पे टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे नाम दे देना है। जैसे सपोज ये टेक्स्ट बनाया है किसी का भी नाम ले लेते हैं, मिस सुमन ने। ठीक है, मैंने यहाँ नाम ले लिया मिस सुमन और इसे आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज अगर इंक्रीज करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, इसे बोल्ड कर सकते हो। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको? तो देखिए हमने एक टेक्स्ट पे एक पेज पे फुटर अप्लाई किया है, लेकिन बाकी सारे पेजेस पे ऑटोमेटिक आपका फुटर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं ये बताइए। अब आपके हर एक पेज पे हेडर भी शो होगा और हर एक पेज पे आपके फुटर भी शो होगा। क्या देख पा रहे हैं आप? हेडर हमारा एजुकेशन एकेडमी आ रहा है और फुटर हमारा आ रहा है मिस सुमन। देखिए पेज आपका कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि
आपका हेडर और फुटर के साथ। तो यही आपसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इसी से ही क्वेश्चंस बनेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि हेडर और फुटर कौन से टैब में आता है। तो हेडर और फुटर आपके इंसर्ट टैब के अंदर आता है। हेडर आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग स्टाइल डेवलप कर सकते हो, अपना खुद का हेडर क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही सेम फुटर के साथ होता है, आप खुद का फुटर क्रिएट कर सकते हो। फुटर में आप मल्टीपल पेज नंबर कुछ भी आप डालना चाहो, लेफ्ट राइट 3 कॉलम्स में 4 कॉलम्स में जैसे भी आपको फुटर ऐड करना है या हेडर ऐड करना है आप कर सकते हो। हेडर और फुटर की आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग मींस आप बोल्ड, इटैलिक, साइज, कलर कुछ भी चेंज करना चाहो आप इसका कर सकते हो। क्या हम फाइल क्लोज करने के बाद हेडर फुटर पे दोबारा चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने फाइल बंद कर दी है और आप उसको कल जा करके दोबारा से फाइल को ओपन कर रहे हो तो भी आप उसमें जो भी एज अ डॉक्यूमेंट जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहो तो इजिली आप कर सकते हो। तो क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा पेज नंबर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पेज नंबर हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, पेज नंबर हम ऑलरेडी इसमें डाल चुके हैं। बट अगर आपको सिर्फ पेज नंबर डालने होते हैं तो आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। वो ऑप्शंस आपके कौन कौन से आ रहे हैं? आपके ऑप्शंस आ रहे हैं टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन्स, करंट पोजीशन, फॉर्मेट पेज नंबर, रिमूव पेज नंबर। पेज नंबर पहले आपने लगाया है, अब आपको रिमूव करना है तो ये आ जाएगा टॉप ऑफ द पेज, यानी कि पेज के टॉप में अगर आपको चाहिए पेज नंबर, पेज के बॉटम में चाहिए पेज नंबर, पेज मार्जिन्स में चाहिए आपको पेज नंबर, या करंट पोजीशन जहां पे भी आपका कर्सर होगा उस जगह चाहिए तो उस जगह आप कर्सर रखो और करंट पोजीशन पे क्लिक कर दो, आपका पेज नंबर वहीं पे ही आएगा। या फिर आप फॉर्मेट करना चाहते हो पूरे पेज नंबर को तो फॉर्मेट भी कर सकते हो, रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो मुझे ये वाला पेज नंबर फिर हटाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। मुझे क्या करना है, हेडर और फुटर को अब रिमूव करना है। क्लिक किया, रिमूव फुटर कर दिया, फुटर रिमूव हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पेज नंबर पे क्लिक किया, पेज नंबर पे आप हटा भी सकते हो, हेडर भी हटा सकते हो, देखो रिमूव हेडर भी आ रहा है, आप हेडर को भी हटा सकते हो। फुटर पे अब हमने पेज मार्जिन पे क्लिक किया, पेज मार्जिन पे क्लिक कर, हाँ बिल्कुल इसमें एडिट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हेडर में भी कर सकते हैं, फुटर में भी कर सकते हैं। कि जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो ऑप्शंस आ रहे हैं एडिट फुटर, यानी कि पहले मैंने राइट साइड में पेज नंबर और लेफ्ट साइड में मैंने नाम लिखा था कि मिस सुमन ने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो आप अगर उसमें सुमन की जगह कोई और नाम भी लिखना चाहते हो तो उसमें आप एडिट कर सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि आपने आज किसी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग की है और कल आप दोबारा से उस डॉक्यूमेंट में एडिट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसे कर सकते हो। ऐसे ही आता है ऑप्शन आपका रिमूव फुटर, अगर आपको रिमूव करना है फुटर तो रिमूव कर सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल रिमूव फुटर पे क्लिक किया और फुटर मेरा रिमूव हो गया। अब मुझे यहाँ और कुछ नहीं चाहिए, मैं सीधे मूव करूंगी पेज नंबर की ओर। पेज नंबर पे जब क्लिक किया है अब मुझे पेज नंबर चाहिए बॉटम ऑफ द पेज में, बॉटम ऑफ द पेज या फिर टॉप ऑफ द पेज या कहीं पे भी आपको जहाँ पे भी चाहिए। मैं यहाँ पे करंट पेज मार्जिन पे करंट पोजीशन पे क्लिक कर रही हूँ। करंट पोजीशन पे क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कैसे चाहिए, मतलब आपको प्लेन नंबर्स चाहिए या इसके साथ ऐसे पेज लिखा हुआ चाहिए या पेज पहले चाहिए, इसमें पेज बाद में है इसमें पेज पहले है, इस तरीके से चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इसने फॉर्मेट बताए हैं कि आपको कौन से फॉर्मेट में पेज नंबर अपना लिखना है। तो सपोज मैंने ये वाला फॉर्मेट पेज वाला क्लिक कर लिया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं अपने आप ही पेज नंबर लिखा हुआ आ गया आपके फुटर पे। हाँ, तो सिर्फ अगर पेज नंबर लिखना है तो आप पेज नंबर से भी पे ही आप क्लिक कर सकते हो कि पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 कि किस तरह से आपके पेज नंबर आएंगे। तो आज हमारा लिंक भी क्लियर हो गया है और हेडर एंड फुटर भी। आई होप आपको ये दोनों ही ग्रुप्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की तरफ आ रहे हैं जो कि है टेक्स्ट ग्रुप। हाँ, इससे हमारे क्वेश्चंस एक का क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है।
ठीक है, तो हाँ बिल्कुल इससे हमारा एक आध क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिएगा स्क्रीन पर कैसे। सपोज देखो मैंने स्पेस क्रिएट करा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने खाली स्पेस किया है। अब मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है, ये तो बैंगन का भरता था। अब मुझे यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना है एडिशनल, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे टेक्स्ट बॉक्स पे जब क्लिक किया, यहाँ आपकी डिफरेंट स्टाइल फॉर्मेट दे रहा है ये कि आपको किस तरीके का टेक्स्ट चाहिए। आपने देखा होगा साइंस की बुक में, एसएसटी की बुक में या किसी भी बुक में हर जगह पर्टिकुलर एक छोटे छोटे से कॉलम्स दिए होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस दिए होते हैं कि ये हाईलाइट टेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम इंपॉर्टेंट पार्ट डाल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं कि हाँ जो भी टॉपिक से रिलेटेड होता है, चैप्टर से रिलेटेड, वो हम फैक्ट बोर्ड लिख देते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप वैसे ही इसे ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अब इसमें आप कुछ भी लिखना चाहो आप अपने मन से लिख सकते हो, इसे अलग से हाईलाइट कर सकते हो, और इस टेक्स्ट बॉक्स को कहीं पे भी अगर आपको मूव कराना है तो आप इजीली इसे मूव भी करा सकते हो। इसके साइज में चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप कहोगे कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हो, इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स का साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको। तो ये था टेक्स्ट बॉक्स का काम। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का क्या मतलब होता है, जब आप क्विक पार्ट पे क्लिक करते हो तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। एक होता है ऑटो टेक्स्ट, यानी कि जो पहले से टेक्स्ट जनरेट होता है उसको कैसे यूज करना है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, फील्ड क्या होती है, कंपनी के लिए आपको चाहिए, आपको लाइब्रेरी के लिए चाहिए, कहाँ के लिए आपको फील्ड चाहिए, तो फील्ड्स दी होती हैं। यहाँ होती है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर होता है कि प्रॉपर आपको एक ऑर्गेनाइज करने हैं अपने पूरे ब्लॉक को, एक पूरा डॉक्यूमेंट है आपका उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्विक पार्ट्स का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और हमारा वर्क बहुत ही इजीली क्विक वे में हो जाए। अभी हम इससे मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ इंसर्ट जैसे होम टैब से मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे वैसे इससे भी आते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल हम PYQs बिल्कुल करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी पे क्लिक किया है, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, टाइटल, सब्जेक्ट, स्टेटस, पब्लिश डेट, मैनेजर, कीवर्ड, कंपनी फोन, फैक्स, ईमेल एड्रेस, कंपनी का नाम, कमेंट, कैटेगरी, ऑथर, एब्स्ट्रैक्ट, यानी किस प्रॉपर्टी में, डॉक्यूमेंट की किस प्रॉपर्टी पे आपको वर्क करना है ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट में आते हैं कि जो आपका रेडी है ऑलरेडी उस टेक्स्ट को यूज करना, जैसे होम, तो मैंने होम पे क्लिक किया, देखिए होम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो आप ऐसे ही अपने जो टेक्स्ट सपोज 3-4 लाइन्स है जो आपको डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, बीच बीच में हर बार आपको चाहिए होती है, तो बार बार आप उसे लिखोगे नहीं, आप उसे क्विक पार्ट्स में ऐड करके रखोगे और आप उसे बार बार यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और आप देख पा रहे हैं कलरफुल हमारे पास डिफरेंट डिजाइन्स दिए हुए हैं बिल्कुल आप देख पा रहे हो यहाँ पे कलरफुल जब डिफरेंट डिजाइन दिए हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत अलग ही वे दे सकते हो। ठीक है, तो सपोज इसमें से जो भी आपको स्टाइल अच्छी लग रही है, सपोज मैं ये वाली स्टाइल ले रही हूँ, तो ऑरेंज ये वाली बिल्कुल, और इस पे क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे कह रहा है कि योर टेक्स्ट हियर, अब आपको जो भी टाइप करना है आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे टाइप किया this document is made by Miss Ankit।
अब मैंने ये किया, आप देख पा रहे हो कि ये कितना डिजाइनफुल, कितना कलरफुल बन के आया और ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है आपकी, लग रहा है कि नहीं। इसी तरीके से अगर आप इसमें और भी मल्टीपल चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। यानी कि आपने इस पर क्लिक किया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे फॉर्मेट वाला जो टैब है एक एक्टिव होकर के आ जाता है। अब इसमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की आपकी स्टाइल्स दी गई हैं। क्या दी गई हैं? डिफरेंट आपकी स्टाइल्स दी गई हैं। आप इसमें से किसी भी स्टाइल्स को चूज कर सकते हो, ठीक है। और देखिए कैसे, जैसे सपोज मैंने ये लिया, ठीक है, ये देखो ये आ गया है। अगर मैं पर्पल लूंगी तो ये पर्पल आ जाएगा, यानी कि इतना पोर्शन तो हमारा ऑरेंज था वो तो रहेगा ही, साथ में उसके इस तरीके से ये आ जाएगा। अब अगर आप इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना चाहते हो या आप इसमें कोई कलर, दूसरा कलर फिल करना चाहते हो तो यहाँ फिल कलर, शेप आउटलाइन कलर, शेप इफेक्ट्स कलर, बहुत सारे ऑप्शंस आप देखो दिए हुए हैं। और इसमें ग्रेडियंट कलर, पिक्चर टेक्स्ट, ये ऑप्शंस, ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं कि क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं वर्ड आर्ट में? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें ग्रेडियंट टेक्सचर का कलर होता है, होता है। जब आप वर्ड आर्ट के बॉक्स पे क्लिक करते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया था, तो कौन सा टैब जो होता है वो एक्टिव हो जाता है? तो हमारा फॉर्मेट टैब जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस इन टॉपिक से बनते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? हाँ बिल्कुल। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप इसे, इसकी स्टाइल को चेंज भी कर सकते हो। आप इसे यहाँ पे ये वाला स्टाइल ले सकते हो, तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल। तो अब आपको वर्ड आर्ट भी क्लियर हो गया है। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आ जाता है सिग्नेचर लाइन, कि अगर आप चाहते हो कि हर एक पेज के बाद आपकी सिग्नेचर आए तो उसके लिए आप सिग्नेचर लाइन का यूज करोगे और इस तरीके से अपना नाम लिखोगे, अपना डेजिग्नेशन लिखोगे, ऊपर अपना साइन कर दोगे और आ जाएगा, ठीक है। अब मेन आते हैं हम इक्वेशन और सिंबल्स पे, जिससे कि आज आपका ये इंसर्ट टैब का टॉपिक जो है ये खत्म हो जाए। फिर एक बचेगा जिसमें हम सारे टैब्स को एक साथ ले लेंगे, सिर्फ वो पार्ट लेंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये दोनों ही टैब बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आपको इसको सारे टैब्स इसमें पढ़ाने जरूरी थे, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे देखिए दूसरी पेज पे आ चुकी हूँ। मैंने क्या किया, इंसर्ट पे गए। अब मुझे एक इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखनी है, यानी कि जब आप मैथ्स के थीसिस बनाते हो, मैथ्स पे कोई बुक लिखते हो या क्वेश्चन पेपर ही नॉर्मल आप बना रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके कुछ इक्वेशंस होती हैं मैथ्स के, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो आपके नहीं होते आपके कीबोर्ड में, आपको समझ में नहीं आता कहाँ से यूज करो, तो उसके लिए हम इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो बायनॉमिनल, एक्सपेंशन ऑफ अ सम, फोरियर सीरीज, आपकी पाइथागोरन, बहुत सारे ये थ्योरम्स आपकी दी हुई हैं। तो इसमें से जो भी आपको अच्छी लगे आप उस पर क्लिक करो। जो आपको लगे, अच्छी का मतलब होता है जो आपके यूज में है। सपोज मैंने यहाँ फर्स्ट वाली ली, जैसे ही फर्स्ट वाली ली एक टैब एक्टिव हो गया। उस टैब का क्या नाम है? डिजाइन टैब। डिजाइन टैब जैसे ही हमारा एक्टिव हुआ है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स आ गए हैं, ठीक है। आप नॉर्मल देखोगे आपको कीबोर्ड में मल्टीप्लिकेशन का ये साइन नहीं मिलेगा, अगर आपको वो स्टार वाला मिलता है, ठीक है। हाँ, तो अगर मल्टीप्लिकेशन का वो वाला साइन नहीं मिलेगा, आप ये देखोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का नॉर्मल साइन जो एक्चुअल साइन होता है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी आपके सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स, जैसे डिग्री का साइन नहीं मिलता है मोस्टली, तो आप डिग्री का साइन ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इक्वेशन टैब पे जाना पड़ता है। इक्वेशन टैब में बेसिक मैथ्स के अंदर आपके डिफरेंट टाइप्स के आप देख पा रहे हो टूल्स हैं जिनका यूज आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने यहाँ तक तो कर दिया, अब यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शन ऐड करना है। आपने फ्रैक्शन पे क्लिक किया, यहाँ किया। नॉर्मल जब हम फ्रैक्शन करते हैं तो हम किस तरीके से फ्रैक्शन लिखते हैं बताइए। हम जब फ्रैक्शन लिखते हैं हम उसे लिखते हैं 4/7, ठीक है, ये 7/8, इस तरीके से लिखते हैं। बट हमें ऐसे नहीं लिखना, मुझे ऐसे ही लिखना है 2/3, 4/8, मुझे इस तरीके से, इसी वे में चाहिए, मुझे ये वे नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इक्वेशन का यूज करेंगे। इक्वेशन में आप देख पाओगे कि डिफरेंट टाइप्स के ये आपके स्टाइल्स है, किस तरीके से आपको
कौन सा आपके यूज में आएगा उस पे हम वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक किया बॉक्स पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और नीचे बॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ लिख दिया 3। तो क्या मेरी ये पूरी स्लाइड ऐड होगी? हाँ बिल्कुल, इसके साइज को हम इंक्रीज और डिक्रीज भी इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हमने यहाँ से साइज इंक्रीज किया। अगर आपको ये पार्ट डिलीट करना है आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, सिर्फ इसे ही रखोगे। ये एज अ नॉर्मल टेक्स्ट आपका क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा आपका कि हाँ ऐसे लगेगा कि आपने खुद लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी क्या बनती है, इक्वेशंस बनती है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपने इस पे क्लिक किया, वापस से डिजाइन टैब जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा और उससे आप अपनी इक्वेशंस वापस से ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट आ जाता है सिंबल्स। क्या आता है? सिंबल। इंसर्ट टैब पे लास्ट है आपका सिंबल। सिंबल्स पे यहाँ पे आपको डिफरेंट सिंबल्स दिख रहे हैं। अगर आपको और सिंबल्स चाहिए होते हैं तो आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करोगे और आपके पास ये बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख पा रहे हो 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है सिंबल जो बाय डिफॉल्ट एक्टिव होकर के ही आता है, दूसरा होता है स्पेशल कैरेक्टर्स। यानी कि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कि इस तरीके के अगर आपको सिंबल्स चाहिए तो उसके लिए आप इन पे या तो क्लिक करो या फिर ये इनकी शॉर्टकट कीज होती है, इसका यूज करके आप इन्हें कर सकते हो। इनका यूज वैसे बहुत रेयर ही किया जाता है, लिप्स वगैरह का। मोस्टली सिंबल से हमारा काम चल जाता है कि आपको जिस भी तरीके के सिंबल्स चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अब रिसेंटली यूज्ड सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जिन्हें हमने फ्रिक्वेंटली डेली रूटीन में अपने यूज करते रहते हैं, वो होते हैं हमारे रिसेंटली यूज सिंबल। अब इन सिंबल्स को अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इनको जो भी सिंबल चाहिए आप उन्हें क्लिक करके इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे और ये इंसर्ट हो जाएंगे। अब सपोज मुझे सिंबल चाहिए है, कौन सा सिंबल लूं बताइए भाई? ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इंसर्ट किया। ठीक है, इंसर्ट कर दिया, क्लोज करो। देखो यहाँ पे ये 2 सिंबल जो थे ये मैंने इंसर्ट कर दिए और ये यहाँ पे इंसर्ट हो गए। अब मुझे लेकिन ये यहाँ पे इंसर्ट तो नहीं करते, मुझे तो ये यहाँ पे इंसर्ट करने थे। तो मैं क्या करूँगी, सिंबल पे जाऊँगी। आप देखो ये दोनों ही सिंबल यहाँ पे ऐड हो गए थे, मैंने ये दोनों ही सिंबल यहाँ पे ऐड कर दिए। मतलब कहीं पे भी चाहो, जहाँ आपका कर्सर होगा वहीं पे ही आपके सिंबल्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपको और ऐड करने हैं आप और ऐड कर सकते हो। और हाँ, इसी से ही मोस्टली इसमें हिंदी के भी आते हैं, इंग्लिश के भी आते हैं, मैथ सिंबल्स भी आते हैं, सारे सिंबल्स आते हैं। आप अगर उन्हें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। क्लियर हुआ? कहाँ से ऐड करेंगे, सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। सिंबल्स पे क्लिक करते ही ये बहुत सारे सिंबल्स के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं और इसी में ही आपका एक ऑप्शन होता है मोर सिंबल्स का। किसका होता है? मोर सिंबल्स का, जहां से आपके सिंबल्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये इंसर्ट टॉपिक वाला जो हमारा टैब है ये फिनिश हो चुका है। कल हम चलेंगे पेज लेआउट की तरफ, जिसमें आपके जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका पेज सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज बैकग्राउंड है, पैराग्राफ है और पोजीशनिंग। ये एक एक बार शॉर्ट में आपको ये सारे बता दूंगी कि इनसे किस तरीके के आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, पेज सेटअप क्या होता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये हमारे ओरिएंटेशन होते हैं, पेज मार्जिन जो हम साइड में सेट करते हैं। तो इनका यूज किस किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में करते हो, इनका यूज हम कल सीखेंगे। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये आपके पेज लेआउट ऑप्शन पे क्या है, शामिल है। बिल्कुल, तो आई होप आपको आज की क्लास, आज का सेशन समझ में आया होगा। हाँ, कल सिर्फ हम पेज लेआउट नहीं पढ़ेंगे, कल हम ये रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे ही पढ़ लेंगे, जिसमें कि जितने जितने जो जो आइकन्स इंपॉर्टेंट है वो सारे ही हम इसमें कवर करेंगे। और उससे पहले हम करेंगे कुछ इंसर्ट आपके क्वेश्चंस, जिससे आपको पता चले कि हाँ आपकी जो क्लास है, आपको जो प्रीवियस क्लास में आपने जितना पढ़ा था तो वो आपको अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए, पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्कार।